पाकिस्तान पर भारत का पहला प्रहार हो चुका है, परंतु जिस पहलगाम हमले के कारण ये सब हो रहा है वो केवल एक आतंकी हमला नहीं था, बल्कि अंतिम धर्म युद्ध का शंखनाद था, जिसमें अधर्मियों की सेना ने धर्म के सेना को खुली चुनौती दी है। हमले का प्लानिंग पाकिस्तान के अंदर कई महीनों पहले से चल रहा था। हमले में शामिल आतंकी वेल ट्रेंड थे और हाई एंड चाइनीज टेक से इक्विप्ड थे। उनके पास चाइनीज मैन्युफैक्चर्ड सैटेलाइट फोन और अल्ट्रा सेट था एवं वे चाइना के नेविगेशनल सैटेलाइट सिस्टम का इस्तेमाल कर रहे थे, जिसके कारण वे अभी तक पकड़े नहीं गए। हमला हुआ दोपहर को और रात होते होते चाइना ने पाकिस्तान के अनेकों फॉरवर्ड पोस्ट तक गोला बारूद पहुंचा दिया, जिसके बल पर पाकिस्तान पिछले 16 दिनों से लगातार फायरिंग कर रहा है। हमले के तुरंत बाद चाइना का ऑफिशियल स्टेटमेंट आया कि वे पाकिस्तान के साथ खड़े हैं, यानी पाकिस्तान तो बस मोहरा है, असली खूनी खेल तो चाइना खेल रहा है। वही खूनी खेल जिसका वर्णन प्राचीन भविष्य मालिका के ग्रंथों में मिलता है, यानी कलयुग का महाभारत। है कथा कली काल की, मनुष्यों के अभिमान की, धर्म अधर्म उत्थान, सत्य असत्य कर्म अकर्म, नाथ की कथा जगन्नाथ की। जय जगन्नाथ। कहीं युद्ध तो कहीं दंगे, कहीं आर्थिक मंदी तो कहीं आपदाएं। आप सब मेरे इस बात से सहमत होंगे कि आज समस्त पृथ्वी अशांत हो चुका है और शायद ही ऐसा कोई देश होगा जो कलयुग के इस अंतिम कालखंड में कली के इस कुप्रभाव से मुक्त है। ऐसे तनावपूर्ण स्थिति में जब मानवता एक कठिन परीक्षा से गुजर रहा है, प्राचीन भविष्य मालिका का ज्ञान समाज में आशा की एक नई किरण को जगाता है। इन ग्रंथों में अनेक महत्वपूर्ण ज्ञान समाहित है। साथ ही कलयुग में घटने वाले युद्धों, खगोलीय संकेतों तथा कल की अवतार से संबंधित ऐसी भविष्यवाणियां लिखी हैं, जिनको जानने के बाद जीवन में एक सकारात्मक बदलाव का आना तय है, क्योंकि यह वाणी किसी और का नहीं बल्कि स्वयं समस्त जगत के नाथ महाप्रभु जगन्नाथ जी का है। आप सबके इच्छा अनुसार एवं महाप्रभु जगन्नाथ जी के आशीर्वाद से इतिहास में पहली बार उसी प्राचीन भविष्य मालिका का डिकोडेड, समराइज्ड एवं ट्रांसलेटेड एडिशन अब हिंदी एवं इंग्लिश में 2 अलग अलग फॉर्मेट्स में Amazon.in पर उपलब्ध है। बस ऑर्डर करते समय ये ध्यान रखना कि आपको कौन सा फॉर्मेट चाहिए। पेपरबैक फॉर्मेट यानी साधारण बाइंडिंग वाला पुस्तक जैसे कि स्कूल कॉलेज के पुस्तक होते हैं, या फिर हार्ड कवर फॉर्मेट यानी प्रीमियम बाइंडिंग वाला पुस्तक जैसे कि धर्म ग्रंथ या डायरी इत्यादि होते हैं। जल्द ही किंडल ई बुक फॉर्मेट भी आने वाला है, जिसका मूल्य इन सब से कम होगा और जिसको कि आप अपने फोन या टैबलेट पे पढ़ सकेंगे। अधिक जानकारी के लिए पिन्ड कमेंट में दिए गए लिंक्स को चेक करें। पहलगाम हमले का जांच एनआईए कर रहा है और एनआईए को प्रति बीतते दिन के साथ नए नए चौंकाने वाले सबूत मिल रहे हैं। प्रारंभिक जांच में आतंकियों के द्वारा इस्तेमाल हुए संचार यंत्रों का डिजिटल सिग्नेचर मिला है। वे चाइना के हुआई कंपनी का सैटेलाइट फोन यूज कर रहे थे, जो कि भारत में पहले से ही बैंड है, क्योंकि उसके द्वारा होने वाले कम्युनिकेशंस को भारत ट्रैक नहीं कर सकता। उनके पास चाइनीज मेड अल्ट्रा सेट्स भी थे, जिनके माध्यम से वो टेलीकॉम नेटवर्क को बाईपास करके एक एन्क्रिप्टेड प्राइवेट नेटवर्क एस्टैब्लिश करके अपने हैंडलर्स एवं हेडक्वार्टर्स से फोन पर बात करते थे। इन सब के अलावा सबसे हैरान कर देने वाला बात यह है कि आतंकी जीपीएस का उपयोग नहीं कर रहे थे, बल्कि चाइना के बेडो नेविगेशनल सैटेलाइट सिस्टम का उपयोग कर रहे थे, जो कि अनट्रेसेबल है। इसी कारण 16 दिन बीत जाने के बाद भी ये आतंकी पकड़ में नहीं आए हैं। इन सभी तथ्यों से यह प्रमाणित होता है कि इस टेरर अटैक में चाइना डायरेक्टली इन्वॉल्व था, क्योंकि चाइना एक ऐसा देश है जो अपने नागरिकों के खाने पीने से लेकर सोने तक पर नजर रखता है। तो क्या आपको लगता है कि इतने हाई एंड डिवाइसेस बिना उसके जानकारी के यह आतंकी उपयोग कर रहे थे? परंतु चाइना ऐसा क्यों कर रहा है? और क्या भारत पाकिस्तान युद्ध के साथ साथ हमें चाइना के लिए भी प्रस्तुत होना पड़ेगा? वीडियो के अंत तक जुड़े रहें, क्योंकि अब बात हमारे अस्तित्व पर आ चुका है।
यूएस दुनिया के सबसे बड़े बाजारों में से एक है। बहुत से देशों का आधे से अधिक इकोनॉमी यूएस ट्रेड पर निर्भर है, जैसे कि चाइना। परंतु ट्रंप ने चाइना पे मैक्सिमम 245% तक का टैरिफ यानी आयात निर्यात कर लगा दिया है, जिसके कारण चाइना का मार्केट बड़े मात्रा में प्रभावित हुआ है। बहुत से फैक्ट्रीज बंद हो चुके हैं, बहुत से लोगों का नौकरी जा चुका है, सर्विसेज सेक्टर लगभग डूबने के कगार पर पहुंच चुका है और इंटरेस्ट रेट्स तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। ऐसे संकटपूर्ण स्थिति में चाइना को चाहिए एक अल्टरनेटिव मार्केट जहां पर वो अपना सामान बेच सके। और इसी संघर्ष में चाइना ने सबसे पहले भारत की ओर दोस्ती का हाथ बढ़ाया, अपनी सेना को सीमा रेखा से पीछे हटवा दिया, हर एक मंच से भारत का गुणगान करने लगा और चाइना का पूरा मार्केट भारत के व्यापार के लिए खोल दिया। परंतु हम भी भारत हैं और चाइना के हर एक चाल को अच्छे से समझते हैं। भारत सरकार ने चाइना को भारत के मार्केट का फुल एक्सेस नहीं दिया, बस कुछ गिने चुने सामानों को एंट्री दिया जिनसे भारत को लाभ होगा। इससे क्रोधित होकर चाइना यूरोप गया और उनसे प्रेम संबंध स्थापित करने लगा, जिसमें वो सफल भी रहा, क्योंकि यूरोप भी ट्रंप के टैरिफ वार में फंसा हुआ है। इसी बीच भारत ने यूएस एवं यूके के साथ व्यापार संबंधी विषयों पर चर्चा करके उनसे उनके मार्केट का एक्सेस ले लिया, जिसके कारण अब भारत जीडीपी के अनुसार विश्व का चौथा सबसे शक्तिशाली देश बन चुका है। चाइना को बस इसी से समस्या है, या ऐसा कहो कि डर है कि कहीं भारत उससे आगे न निकल जाए। इसी डर में चाइना ने पाकिस्तान के साथ मिलकर एक खूनी षड्यंत्र रचा। षड्यंत्र भारत के दुखती नस को दबाने का, यानी हिंदुओं पर हमला करने का, ताकि भारत अंदर से ही टूट जाए। परंतु इन्हें कौन समझाए कि यहाँ कितने आए और कितने गए। ये सनातन की भूमि भारत है, यहाँ जब जब शस्त्र उठा तब तब शत्रु समाप्त हुए। संत गुरु अच्युतानंद जी ने भविष्य मालिका में कहा था कि 5 दिन 5 राति घोर युद्ध हेब, ओडिशा राज्य रे घोर चहल पड़िब, विश्राम न करी प्रभु युद्ध आरंभिबे, देवगण माने नदी कूल को चढ़िबे। अर्थ 5 दिन 5 रात भीषण युद्ध होगा, ओडिशा राज्य में तब हाहाकार मच जाएगा। विश्राम न करके प्रभु युद्ध आरंभ करेंगे, देवता गण उनके साथ नदियों के किनारे चलेंगे। इस भविष्यवाणी के अनुसार भारत के भूमि पर एक अत्यंत भीषण युद्ध होगा, जो कि 5 दिन एवं 5 रात तक चलेगा और जिसमें कल की अवतार अपने सेना के साथ प्रकट होंगे। कुछ अन्य ग्रंथों में लिखे तथ्यों के साथ तालमेल बिठाने पर यह संकेत मिलता है कि इस भविष्यवाणी में जिस युद्ध के विषय में कहा गया है वो तब होगा जब शनि मीन राशि में होंगे। इसमें भारत पाकिस्तान युद्ध नहीं, बल्कि भारत पाकिस्तान युद्ध के बाद होने जा रहे भारत चीन युद्ध के विषय में कहा गया है, जिस युद्ध में चाइना 13 इस्लामिक देशों के साथ मिलकर भारत पर आक्रमण करेगा। ये युद्ध कोई साधारण युद्ध नहीं होने वाला, बल्कि इतिहास का सबसे भयंकर युद्ध होने वाला है, क्योंकि इसका संबंध द्वापर से है। संत गुरु अच्युतानंद जी ने कहा था कि द्वापर जुग महाभारतर गोटे ओली अछि बाकी, ए कली जुगे होइब शेष करिबे जे कमलापति। अर्थ द्वापर युग के महाभारत का एक भाग है बाकी, इसी कलयुग में होगा समाप्त, करेंगे कमलापति। गुरुदेव के अनुसार द्वापर युग के महाभारत का बचा हुआ अंतिम भाग वर्तमान के कलयुग में उसी भारत के भूमि पर लड़ा जाएगा और जिसको कल की अवतार पूरा करेंगे। आज जब शनि मीन में है तब ये प्रश्न उठता है कि क्या सच में ऐसा होने वाला है। एक बार लॉजिकली सोचकर देखते हैं। पहलगाम हमले के बाद पाकिस्तान के समर्थन में कुल 3 इस्लामिक देश सामने आए हैं, टर्की, मलेशिया एवं ईरान। और मैं अपने अनुभव से ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि जल्द ही पाकिस्तान के समर्थन में यमन का हौती, लेबनान का हिजबुल्लाह, पैलेस्टीन का हमास एवं कुछ अन्य इस्लामिक देश भी शामिल हो जाएंगे और हो सकता है उनका कुल संख्या 13 ही हो। यानी चाइना प्लान 13 को कभी भी अंजाम तक पहुंचा सकता है। प्रश्न केवल इतना है कि क्या हम 3 फ्रंट के लिए प्रस्तुत हैं। 3 फ्रंट यानी एक फ्रंट पर पाकिस्तान, एक पर चाइना, आधे पर बांग्लादेश और बाकी के आधे पर देश के अंदर बैठे गद्दार। इसी कारण अब देश के हर एक नागरिक को एक योद्धा बनना पड़ेगा और हर उस प्रोपेगेंडा को, हर उस झूठ को कुचलना पड़ेगा जो इस महान देश के मान सम्मान को हानि पहुंचा रहा हो। ये समय भय का नहीं, ना ही भागने का है। ये समय है परीक्षा का,
जो भारत मां अपने सपूत से ले रही है, जो आदि अनंत सनातन अपने भक्तों से ले रहा है। अंतिम निर्णय तो आप ही को लेना है, परंतु निर्णय लेने से पूर्व ये विचार अवश्य कर लीजिएगा कि जब इतिहास लिखा जाएगा तब आपका नाम कौन से सूची में होगा, देशभक्त या देशद्रोही। अपने विचारों को अवश्य कमेंट करें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक एवं शेयर करें एवं परिवार का सदस्य बनने के लिए सब्सक्राइब पर क्लिक करें। मिलते हैं अगले अध्याय में, तब तक के लिए जय जगन्नाथ, जय पंचसखा, जय हिंद।